हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमें इस रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है एंड देन वैल्यू बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि जो ये रेडिकल एक्सप्रेशन है हमारा, ये किसी अल्फ़ाबेट, मान लीजिए ये ए के बराबर है। तो अब मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैंने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसका मतलब मैंने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर हमारे पास दो रेडिकल एक्सप्रेशन है। मैं इसको अगर ए मान लूँ एंड इसको अगर मैं बी मान लूँ, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा कैपिटल ए, दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। एक काम करते हैं, इसको मैं ई मान लेता हूँ, इसको मैं ई मान लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो अब मुझे ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ई की। तो अगर मैं अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा ई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मुझे अब e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा एंड यहाँ पर a इंटू बी निकालना पड़ेगा। अगर मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लिया और a इंटू बी निकाल लिया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके मैं ईजिली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर साइन चेक करते हैं कि जो हमारा e है उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए, ये जो a है, a तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि ये पूरा आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो डिफाइन होता है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये बराबर होता है 4 के, है ना, या मैं आपसे बोलूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर किसके होता है? मॉड एक्स के, है ना। तो स्क्वायर रूट जो डिफाइन होता है वो ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। तो अगर मैं बात करूँ इस रेडिकल एक्सप्रेशन की, जिसको हमने बी माना है, अगर मैं इस रेडिकल एक्सप्रेशन के साइन की बात करूँ, तो देखिए आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो बराबर होता है वो 2 पॉइंट समथिंग के बराबर होता है। एंड अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, अगर मैं दोनों तरफ मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 बराबर होगा 4 पॉइंट समथिंग के। एंड अगर मैं यहाँ पर 10 ऐड करता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैं 10 ऐड करता हूँ, तो ये बराबर हो जाएगा 14 पॉइंट समथिंग के। एंड अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, इसका भी स्क्वायर रूट लेता हूँ और इसका भी स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो आपको पता है कि 14 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर रूट 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ये हमारा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 नहीं, मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं 4 में से 3 पॉइंट समथिंग माइनस करता हूँ, तो मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर आने वाला है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव होगा। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास जो ये b है ये भी पॉजिटिव रहने वाला है और a भी पॉजिटिव है, और a प्लस बी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? e आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो e होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स? वो भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए आगे, अब a की वैल्यू है हमारे पास, हमने a इसको माना हुआ है और b इसको माना हुआ है। अब हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर फाइंड आउट करना है पहले। तो a में और b में हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो a क्या है हमारे पास? a है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये तो हमारे पास a की वैल्यू है। एंड b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास b की वैल्यू है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये ए स्क्वायर हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड में स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट से ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। एंड यहाँ पर भी अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास बी स्क्वायर आएगा एंड राइट हैंड साइड में ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो ए स्क्वायर किसके बराबर है? 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5।
एंड बी स्क्वायर बराबर है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू, एंड ये पूरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 8। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो हमारे पास ई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख दूंगा मैं यहाँ पर 8 प्लस 2 टाइम्स, अब मुझे ए इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए इंटू बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ए है और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बी है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए की वैल्यू देखिए कितनी है, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू तो है हमारे पास ये, और बी की वैल्यू ये है। ए इज इक्वल्स टू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड बी की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें मिलने वाला है ए इंटू बी दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी के, और यहाँ पर एक कंडीशन है कि ए और बी में से कम कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। और हमें पता है यहाँ पर ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई कर सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ए इंटू बी दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर मैं इस 4 को अगर मैं a मान लूँ और इसको b मान लूँ, और ये a है और ये b है, तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी का यूज़ कर सकता हूँ a प्लस बी इज मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करता हूँ तो हमारे पास आएगा 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास a इंटू बी दिस इज इक्वल्स टू, हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 10 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। इस माइनस से जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये हो जाएगा नेगेटिव का 10 एंड ये हो जाएगा नेगेटिव 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 10, ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो a इंटू बी दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ध्यान से ये 6 लिखा हुआ है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 1 एंड इस 5 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर 6 को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा a इंटू बी दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर देखिए हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5, अगर मैं इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को a बोल दूँ एंड इसको 1 को b बोल दूँ तो हमारे पास ये a है और ये b है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड इसकी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। देख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही हमारा a के बराबर है, तो यहाँ पर हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर रूट से, तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1, तो हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर है एक्स ई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पर a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1। तो ई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, ई स्क्वायर बराबर होगा हमारे पास 8 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2, तो ई स्क्वायर बराबर होगा 8 माइनस 2, ये 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पर ई स्क्वायर है तो हमारे पास आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आती है प्लस माइनस 2, तो यहाँ से हमारे पास जो ई
की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आएगी, बट मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि जो ई है वो पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर इस माइनस साइन को कंसिडर नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, एंड इस 6 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने अभी आपको बोला था कि 6 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 1, एंड 5 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, एंड प्लस 1 को 1 का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड यहाँ पर अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ए बोल दूँ, इसको ए बोल दूँ एंड इसको बी, ये ए एंड ये बी, तो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास e की जो वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ a + b होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a + b होल स्क्वायर, एंड a की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 1 होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 1। तो हमारे पास ये e की वैल्यू आ गई, और यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि मुझे e की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 1।